अगर किसी शख्स के न लौटने की उम्मीद यकीन में तब्दील हो चुकी हो और वो अचानक से अपनों की आंखों के सामने आ जाए तो फिर क्या एहसास होंगे, ये अल्फाजों में बयां करना मुश्किल है। हरदोई का रहने वाला रिंकू 12 साल की उम्र में पढ़ाई की डांट की वजह से घर से चला गया था। माता पिता ने इसकी खोजबीन में सालों इंतजार किया और आखिरकार एक बुरा हादसा समझकर उसे सभी भूल गए थे, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और मंजूर था। 12 साल की उम्र में घर से निकल भागा रिंकू पूरे 14 साल बाद 26 साल का एक सरदार नौजवान होकर जब अपने घर वापस लौटा तो परिवार के अलावा गांव वालों को कुछ देर के लिए यकीन नहीं हुआ। घर से भागा हुआ ये लड़का अब कई गाड़ियों का मालिक भी है। माँ ने जैसे ही देखा उसे अपने सीने से लगा लिया और इस तरह दोनों की आंखें आंसुओं में डूब गईं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सांडी थाना क्षेत्र के सैतियापुर गांव के मजरे फिरोजापुर के रहने वाले और सरजू और सीता के पुत्र रिंकू की है। रिंकू, जो बिना कुछ बताए 14 साल पहले घर से अचानक लापता हो गया था। लापता रिंकू की तलाश भी परिजनों ने खूब की, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण थक हार कर बैठ गए। पिता के मुताबिक उन्होंने रिंकू के न मिलने पर उसे एक बुरा हादसा समझकर भुला दिया था, लेकिन वो बुरा हादसा खुशियों में तब तब्दील हो गया जब एक रात रिंकू बदले हुए नाम गुरप्रीत सिंह के साथ उसी सरदारों की वेशभूषा में गांव पहुंचा और उसने अपनी पहचान बताई तो पूरा गांव, यहाँ तक कि माँ और पिता भी हैरान रह गए। 14 साल बाद मिले बेटे को माँ ने झटके से अपने गले में लगा लिया और काफी देर तक उसे दुलारती रही। दरअसल वर्ष 2007 में रिंकू पढ़ाई में कमजोरी की वजह से अपने घर से चला गया था। क्या नाम है आपका और आप कहाँ चले गए थे, कितने साल की उम्र में, और कैसे वापस लौटे और किस नाम के साथ वापस लौटे और कैसे घर तक अपने पहुँचे? हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था। यहाँ से वैसे ही लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है। बाकी सब सही हो गया, अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने कैसे पहुँचे यहाँ, कैसे बस एकदम से पूछते याद आ पूछते गई? पहुँच गए। पहले तो मैं गलत चला गया था, आगे वो कोई छोड़ के गया घर। जी। नहीं, घर पहुँचे कैसे, घर आए कैसे, कैसे जो है आए आपने जाना कि घर पहुँचना है हमें? इधर जाना था कलकत्ते साइड, हरदोई से निकल रहा था। मैंने सोचा चलो अब घर जाते हैं। उधर गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हो गई है, उसके पास जाना था। फिर मैं इधर आ गया। मैंने बोला चलो अब 1-2 दिन ही रुक जाते हैं। बीच में आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई? जैसे जब आप जान लिए थे हरदोई के रहने वाले हैं, तो बीच में कभी संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की पर हमारे पास नंबर नहीं था। बाकी मैंने सोचा अब चलो जब आए तो हैं, कुछ बन के ही जाएंगे। तो इसलिए जो है आप 14 साल दूर रहे परिवार से? जी जी। बाकी अब नहीं दूर जाएंगे, अब तो यहीं पे रहेंगे। बहुत देख लिया है। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या में खुशियों का ठिकाना नहीं था। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सामने आई है, जहां 12 साल की उम्र में घर से लापता हुआ बालक 14 साल बाद गुरप्रीत सिंह बनकर अपने घर वापस लौटा है। आज पूरा परिवार 14 साल बाद अपने बच्चे को पाकर खुशी से सराबोर है। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह और उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर 14 साल बाद उनकी घर वापसी हुई, इतने दिन कहाँ रहे और किन तरीकों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। हम बात करते हैं गुरप्रीत सिंह से और उनसे जानते हैं कि कैसे वो उनकी घर वापसी हुई और घर वापस 14 साल बाद आकर किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। नमस्कार। बस वैसे ही खुशी बहुत हुई है। चलो दुख तो झेले हैं पर अभी
सब ठीक है। कैसे, कहाँ, कब, कैसे आप चले गए थे और कैसे जो है जब आप परिवार में लौटे हैं तो क्या आपको महसूस हो रहा है? वैसे ही घर से चले गए थे, गुस्से हो गए पढ़ाई के कारण, ठीक है। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। माँ, बढ़िया लग रहा है, बहुत घर आ रहे हैं, कमाई करे। हाँ। अब क्या इरादा है आपका? 14 साल बाद घर आप वापस लौटे हैं, अब आगे क्या इरादा है आपका? अब आगे इरादा बस इनकी बड़ों की दुआएं चाहिए, ठीक है। बाकी इरादा तो मालिक के हाथ में, क्या बनेगा अब देखें आगे क्या होता है। गुरप्रीत सिंह उर्फ रिंकू की माँ भी हमारे साथ हैं, जो 14 साल बाद अपने कलेजे के टुकड़े से मिली हैं। क्या इस पूरे मामले पर वो कहती हैं, उनकी ममता भरी आंखें उनकी इस कहानी को, उनके दर्द को बयां करती है। हम उनसे पूछते हैं कि 14 साल बाद अपने बेटे को पाकर वो कैसा महसूस कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? अब तो अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत दुख भारी है। तो कई रांझ बेटा है, एक बेटा गायब है हमारो, कि हाँ है का मारो गो है कि कहूँ है, कमाते खाते है कि नहीं। क्या उम्मीद छोड़ चुकी थी आने की? हम तो असरा कतई छोड़ दो तो भाई भगवान की दुआ है जो मिल गया आई के रे। अच्छा, जब ये आए तो आपने कैसे इनको पहचाना? पहचाना कर रही, सुनने बुलाओ आई के रे कि चाचा उठो कानो, देखो भाई करो लैया है नु मिलवे के लिए। तो हम लोग हड़बड़ाए के उठ गए न, तो इन तो पहचान नहीं पाओ। जब उनने कही नहीं कि हम रिंकू हैं, तब हमने भाई मिल के खूब रोल लगे न कि भैया तुम इतने दिन गायब कहाँ रहे। ये बात थी भाई। अब इस पूरे मामले पर जो है, जैसे आपका बेटा मिल गया, क्या क्या कहना चाहेंगी बेटे से? बेटे से हम सब कुछ कहे, अब कहिए थे न बेटा, पर हमहू का बुढ़ापो है भाई, हमारे तीर रहा हमारी सेवा करो, और भाई तुमहू अपनो देखो सुनो सब। ये थी रिंकू की माँ और उनके साथ खड़ा रिंकू, जो 14 साल बाद अपने घर वापस लौटा है। हमारा 12 साल का ये बेटा था। 12 साल में हमारा ये नल लग रहा था, नल पर काम हो रहा था। हमने कही बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ, बेड लगाओ, हम लोग यहाँ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने बेड कुछ नहीं लगाई, कपड़ा खींचे। तो हमने फिर शाम कही, हमने कहा बेटा ऐसो है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो हो, नहीं तो पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहन, ऊपर से पुराने पहन ले। हम लोगों को डाउट नहीं वो जे जाए कि अपने निकली गए। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। 2-4 दिन, महीना बाद, साल भर, फिर हम 12 साल हो गए। हमने कही अब का आपदा है नहीं। 14 साल बाद लौटे, हमारे पैर छुए, हमने इनको पहचान नहीं पाया। इन्होंने हमारा नाम भी भूल गए। हमारे पास सूरत यादव रहते हैं, उनका नाम इनको ध्यान था। फिर इन्होंने कहा कि हमको वहाँ पहुँचाओ। यहाँ से गाड़ी ले गए, आगे ले जाए, ग्राम रईस ने गाड़ी मुड़वाई। जब उन्होंने बताया कि ठीक है चलो, उन्होंने अकादमा से कह दिया क्या नाम रिंकू है, तब इन्होंने कहा हाँ। फिर ये हमारे पास आए, फिर भी पैर छुए, हमने इनको पहचान भी नहीं पाया। क्या इन्होंने बताया कहाँ गए थे? हमको यही बताया कि हम लुधियाना में हैं पापा, कोई परेशानी नहीं। अब हमको बहुत दुख भारी हुआ। हम ढूंढते ढूंढते अत गए, तो हमने आसरा ही इनका तो